नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर मैं विनोद सरोवा व्याख्याता हिंदी साहित्य एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 12 पर बात करेंगे और विषय रहेगा आज हमारा हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 2। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित 2 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में या हम कहें कि सिलेबस में शामिल हैं। एक तो है आह्वान गीत, जिसका नाम है, शीर्षक है, गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को, राह चलते हो, है ना। और दूसरा है सरोज स्मृति। आज हमें इस पाठ की इन दोनों कविताओं की व्याख्या के वीडियो पूर्व में जारी कर चुके हैं और ये जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में उस प्ले लिस्ट के लिंक को हम जारी कर देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। आज हमें और इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं इन प्रश्न उत्तरों पर बात करेंगे। देखिएगा कि कवि गीत क्यों गाना चाहता है, तो अपने हृदय की वेदना को भूलने के लिए। क्यों गाना चाहता है? अपने हृदय की वेदना को भूलने के लिए। ये एक ही पेज में ये दिक्कत रहेगी, पीछे स्याही वाले पेन से लिखने की वजह से और ये थोड़े से सही आर पार हो गई, तो आप एक बार इसको इग्नोर करते चले, प्रश्नों के उत्तर देख लें। होश वालों के भी होश क्यों छूट गए, तो जीवन में चोट खाने अर्थात धोखा खाने के कारण होश वालों के होश भी छूट गए हैं। हाथ के पाथे को किसने लूटा, ठग ठाकुरों ने अर्थात शोषण करने वाले पूंजीपतियों ने। यहाँ जैसे एक जाति विशेष का नाम है ठाकुर, तो यहाँ जाति विशेष पर कवि कोई टारगेट नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई आक्षेप नहीं है। कवि कह रहे हैं कि शोषण करने वाले जो भी पूंजीपति हैं वे ठग ठाकुर हैं। हाथ जो पाथे था ठग ठाकुरों ने रात लूटा। इस प्रकार से कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल, देखो तो कंठ रुकता जा रहा है, पंक्ति से क्या आशय है, तो शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत न रहना, कि शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की जो हिम्मत है वह नहीं रही है, वह साहस खत्म होता जा रहा है। तो कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल, देखो भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, से क्या आशय है, तो कवि का मानना है कि संसार में चारों तरफ ईर्ष्या, द्वेष, असमानता व्याप्त है। इससे अविश्वास रूपी विष जन जन के मन में भर गया है। क्या है कि कवि का मानना है कि संसार में चारों तरफ ईर्ष्या, द्वेष, असमानता व्याप्त है। इससे अविश्वास रूपी विष माने जहर जन जन के मन में भर गया है। अब यहां से ठीक ठाक रहेगा मामला। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर पंक्ति में सही परिचय से क्या आशय है, तो कवि का आशय है कि वर्तमान में लोगों के व्यवहार से उनकी पहचान मुश्किल हो गई है, क्योंकि कथनी और करनी में अंतर है। वो ऊपर से दिखते कुछ हो रहे हैं, भीतर से होते कुछ हो रहे हैं। तो वर्तमान में लोगों के व्यवहार से उनकी पहचान मुश्किल हो गई है। पता नहीं कब कौन व्यक्ति किस प्रकार का या कैसा व्यवहार कर दे। मनुष्य की वास्तविक पहचान को ही उसका परिचय माना गया है, जो कि मिलता नहीं है। इसलिए कवि ने कहा है कि देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। तो यहाँ पर परिचय से अर्थ क्या है? मनुष्य की वास्तविक पहचान। पृथ्वी की लो बुझने से क्या आशय है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि आपसी प्रेम, सौहार्द के भाव खत्म हो रहे हैं। दुनिया भर के लोगों की चेतना और विवेक रूपी लो बुझ गई है। इसलिए उन्होंने पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब यहाँ पर क्या है? दुनिया, तमाम पूरे ब्रह्मांड विश्व की बात की जा रही है कि विश्व के तमाम देशों के जो लोग हैं उनकी चेतना, उनका विवेक रूपी जो लो है वह बुझती जा रही है। गीत गाने दो मुझे कैसी रचना है? यह एक आह्वान गीत है, जिसके माध्यम से कवि लोगों का आह्वान करते हैं कि वे आपस में प्रेम से रहें और लोगों में जिजीविषा के भाव जगाएं या जागृत करें। अगला प्रश्न है, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल, देखो या काल आ रहा है, ये भावना कवि के मन में क्यों आई? तो कवि अपने संपूर्ण जीवन में संघर्षरत रहता है। आपने परिचय में पढ़ा होगा कवि के माता पिता, चाचा चाची, पत्नी, बेटी सबका देहांत हो जाता है, तो वो अपने पूरे जीवन में संघर्षरत रहते हैं। ऐसा करते करते वह थक गया है और पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा किए जाने वाले शोषण से वह व्याकुल है। उसकी शारीरिक व मानसिक स्थिति थके हुए के समान हो गई है। निरंतर होने वाले
अन्याय व शोषण से वह अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा है। उसे लग रहा है जैसे अब जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। शोषकों का विरोध करने का साहस अब उसमें नहीं बचा है। उसे अपना दम घुटता हुआ सा लग रहा है। इसी कारण उसे लगता है कि उसका कंठ रुकता जा रहा है और काल आ रहा है। काल का मतलब मृत्यु। ठग ठाकुरों से कवि किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं? ठग ठाकुरों से कवि का आशय उन पूंजीपतियों से है जो अपनी सुख सुविधाओं के लिए सामान्य जनता का शोषण करते हैं। अपने अकूत धन, अकूत का मतलब जिसका कोई अनुमान नहीं किया जा सके, अपने अकूत धन के कारण वे जनता या समाज के स्वामी बन बैठे हैं। गरीब व निरीह है, बेबस बेचारी जनता की मेहनत की कमाई पर स्वयं विलासिता युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जल उठो फिर सींचने को, पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो पंक्ति में कवि का रूप प्रेरक है। प्रेरक एक व्यक्ति के रूप में या अपने को प्रेरणा देने वाले व्यक्ति के रूप में कवि ने अपने आप को यहाँ प्रस्तुत किया है। अन्याय, शोषण व अत्याचार के कारण निराश लोगों में आशा व उम्मीद का संचार करना चाहता है। अपनी वेदना या हृदय की पीड़ा को कम करने के लिए वह गीत गाने की प्रेरणा दे रहा है। क्या करने के लिए? अपनी वेदना या हृदय की पीड़ा को कम करने के लिए वह गीत गाने की प्रेरणा दे रहा है। इस पंक्ति में लोक कल्याण की भावना निहित है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है। गीत गाने दो मुझे कविता स्पष्ट कीजिए। तो गीत गाने दो मुझे कविता निराशा में आशा का संचार करती है। निराश, जो व्यक्ति चारों तरफ से निराशा से घिरा हुआ है, यदि उस व्यक्ति को यह गीत सुनाया जाए तो शायद उसमें भी एक नई आशा का संचार हो। और हताशा में संबल देने वाली कविता है। जब संसार में चारों तरफ निराशा, असुरक्षा व असमानता तथा शोषण की स्थिति बनी हुई हो, वह अपने जीवन स्थिति से संघर्ष करते करते ऊब गया है, तब कवि द्वारा निराशा का त्याग कर आशावादी बनने की प्रेरणा दी गई है और कवि दुख, निराशा और शोषण के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा देता है। अगली कविता है सरोज स्मृति। इस कविता के प्रश्न इस प्रकार से हैं। आप चैनल पर नए आए थे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कि सरोज स्मृति किस प्रकार का गीत है? यह एक शोक गीत है। सरोज स्मृति नामक रचना में सरोज कौन है? यह निराला की पुत्री है। कवि द्वारा श्रद्धांजलि रूप में सरोज को क्या समर्पित करने की इच्छा व्यक्त की गई है? अपने पुण्य कर्मों का फल। कविता के लास्ट की पंक्ति में ये बात कवि कहते हैं। सरोज की विदाई के समय कवि को किसकी याद आती है और क्यों? तो कवि निराला को सरोज की विदाई के समय कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला की याद आती है, क्योंकि शकुंतला भी सरोज की तरह ही मातृ विहीन थी। सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो नववधु के रूप में सरोज अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही थी। सर्वप्रथम उस पर कलश का पवित्र जल छिड़का गया। उसकी स्मित मुस्कान बिजली की तरह प्रतीत हो रही थी। मुस्कान शब्द इसी प्रकार से लिखना है। वह अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अपने पिता की तरफ देख रही थी या को देख रही थी। नववधु के रूप में सरोज की छवि बिल्कुल उसकी मां से मिल रही थी। उसके हृदय में पति की सुंदर छवि व्याप्त थी और वह अपने भावी दाम्पत्य जीवन की सुखद कामना कर रही थी। उसके अंग अंग से प्रसन्नता झलक रही थी। उसी प्रसन्नता के साथ साथ उसकी आंखों में लज्जा व संकोच स्पष्ट झलक रहे थे। लज्जा और संकोच के कारण ही उसके होठ कांप रहे थे। नववधु के रूप में सरोज रति का साकार रूप प्रतीत हो रही थी। रति कौन थी? कामदेव की पत्नी। कवि निराला को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? सरोज स्मृति नामक लंबी कविता के इस अंश में कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद दो प्रसंगों में आती है। पहला तो जब कवि ने सरोज को दुल्हन के रूप में देखा, तब सरोज में उसकी माता की झलक नजर आ रही थी। उस समय कवि को अपनी पत्नी के साथ बिताए गए समय की याद हो आती है। और दूसरा, विवाह के उपरांत सरोज की विदाई के वक्त कवि को पत्नी की याद आती है, क्योंकि विवाह के बाद पुत्री को दी जाने वाली कुल शिक्षा स्वयं कवि निराला द्वारा ही दी जाती है।
इस प्रकार माँ के उत्तरदायित्व का निर्वाह करते समय कवि को अपनी पत्नी की याद आती है। अगला प्रश्न है, आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किनकी ओर संकेत करते हैं? किनकी, सॉरी, यहाँ ये शब्द है, इसकी वर्तनी आप शुद्ध कर देना भाई। यहाँ इसका मतलब है किनकी ओर संकेत, मतलब ओर या तरफ, किसकी तरफ संकेत करते हैं, और यहाँ पर और लिखा गया है जिसका अर्थ तथा में आता है। पंक्ति में आकाश शब्द कवि निराला की दिवंगत पत्नी और माही शब्द निराला की पुत्री के लिए प्रयुक्त हुए हैं। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? तो सरोज का विवाह एक सामान्य विवाह था जिसमें कोई आंतरिक या बाह्य प्रदर्शन नहीं था। कवि द्वारा बहुत लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया था, बस कुछ निकट के संबंधी ही उपस्थित थे। न दिन में संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और न ही रात के जागरण का। विदाई के वक्त कुल शिक्षा भी पिता ने ही दी थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरोज का विवाह अन्य विवाहों से भिन्न था। वह लता वहीं की जहां कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? इस पंक्ति में कवि निराला द्वारा अपनी पत्नी को लता व पुत्री सरोज को कली कहा गया है। कवि कहना चाहते हैं कि सरोज की माता की जन्म स्थली पर ही सरोज को भी अत्यंत ही स्नेह मिला है। मुझ भाग्यहीन की तू संभल। कवि की यह पंक्ति क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम की मांग करती है? कवि निराला का जीवन उत्तर में लिखेंगे कि कवि निराला का जीवन संघर्ष व अभाव में बीता था। परिजनों व पत्नी की अकाल मृत्यु ने उन्हें गहरा आघात दिया। पत्नी की करना हुई पुत्री सरोज ही उनका एकमात्र संबल बची थी। विवाह के बाद सरोज की भी असामयिक मृत्यु हो जाती है या मौत हो जाती है। सरोज की मृत्यु के बाद से कवि स्वयं को भाग्यहीन कहने लगते हैं। अभावों के कारण वे अपनी पुत्री को समुचित शिक्षा नहीं दिलवा सके थे। इससे लगता है कि यह पंक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ संकेत करती है। शिक्षा प्राप्त करने व अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनने से सरोज अपनी असामयिक मृत्यु से बच भी सकती थी। इसलिए ये लाजमी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर ध्यान दिया जाए। निम्न पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। नत नयनों से आलोक उतर। तो दुल्हन के जोड़े में सरोज की सुंदरता अद्वितीय थी, मतलब उसके जैसा दूसरा कोई नहीं था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे विनम्रता से झुकी उसकी आंखों में एक प्रकाश व्याप्त हो गया है और वही प्रकाश उसके होठों पर उतरकर थर थर कांप रहा है। दूसरे नंबर का था कि श्रृंगार जो रहा निराकार। कवि निराला ने सरोज को के दुल्हन रूप में उस श्रृंगार के दर्शन किए जो कवि के काव्य में उपस्थित रहता है। कवि को लगा जैसे उसके काव्य का रस ही सरोज के श्रृंगार में साकार हो गया है। पर पाठ अन्य यह है अन्य कला। ये शकुंतला को याद करते हैं तब की बात है। विदाई के समय कवि को कर्ण ऋषि की पुत्री शकुंतला की याद आती है। दोनों ही मातृहीन थीं। इस समानता को छोड़कर कोई समानता उनमें नहीं थी। कौन सी समानता थी दोनों में, सरोज में और शकुंतला में? कि दोनों की माताओं का देहांत हो चुका था। इसको छोड़कर कोई समानता उनमें नहीं थी। उनकी शिक्षा दीक्षा संस्कार परिस्थितियों में पर्याप्त अंतर था। तब कवि लिखते हैं कि यह पाठ अन्य अन्य कला। एक बार तो उनको लगता है कि ये शकुंतला की जैसी है सरोज, लेकिन फिर याद आता है नहीं, ये अन्य वो अन्य। अगला प्रश्न है कि यदि धर्म रहे नत माथ सदा माथ। तो इसमें कवि लिखते हैं कि सरोज की मृत्यु के उपरांत कवि उन्हें मतलब सरोज को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि मैंने जीवन भर धर्म का निर्वाह किया है। यदि मेरे धर्म पर बिजली भी गिरे या विपत्तियों का पहाड़ भी टूटे तो भी मैं सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार कर लूंगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।